अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट पे, जहां हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपके इन सभी आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके साथ लेक्चर के अंत में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ बेहद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दैट विल बी बेस्ड ऑन ऑल दोस फैक्ट्स दैट वी डिस्कस इन दिस लेक्चर। तो आप अवश्य ही इन सभी फैक्ट्स को ध्यान से समझते हुए आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और इनके उत्तर आप हमारे साथ निरंतर शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि दोस्तों इनके लगातार अभ्यास करने से भी आपको इन सभी आगामी परीक्षाओं में बेहद लाभ मिलेगा। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं 28 अप्रैल अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1740 से, व्हेन पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर बाजीराव वन हैड पास्ड अवे, अर्थात मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव वन का निधन हुआ था। बाजीराव वन who was born as Visaji, इनको बाजीराव बलाल का नाम भी दिया जाता था। He was the seventh पेशवा of the empire। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ शाहू के पेशवा थे और उनकी माता का नाम था राधाबाई बारवे। He was trained as a diplomat and a warrior right since childhood under his father's guidance. His tenure oversaw the expansion in power and influence of the Peshwas as well as of the dominion of the Marathas, especially into the Malwa, which is in Madhya Pradesh and Gujarat regions. इनके द्वारा करी गई कुछ महत्वपूर्ण कैंपेन्स थी, जैसे कि बैटल ऑफ फलखेद in 1728, the first Nizam of Hyderabad, Asaf Jah I, refused to recognize the authority of Chhatrapati Shahu and he invaded Maratha territories to install a rival claimant to the throne. Parantu Bajirao defeated the Nizam at the Battle of Palkhed, signing the Treaty of Mungi Shevgaon, in which the Nizam recognized Maratha authority and also the right to collect taxes by them. इनका अगला महत्वपूर्ण कैंपेन था द बुंदेलखंड कैंपेन ऑफ 1729, जिसके अंतर्गत राजा छत्रसाल ने अपने मुगल ओवरलॉर्ड्स के खिलाफ विद्रोह किया था और 1728 में बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया था। इसके कारण मोहम्मद खान बंगाश के नेतृत्व में मुगल सेना ने राजा छत्रसाल के किले पे आक्रमण किया। राजा छत्रसाल ने बाजीराव से सहायता की रिक्वेस्ट करी और बाजीराव ने मोहम्मद खान को इस युद्ध में पराजित किया एंड राजा छत्रसाल वॉज रिस्टोर्ड हिज किंगडम। इसी प्रकार इनका अगला महत्वपूर्ण कैंपेन था द दिल्ली कैंपेन, which happened during 1736 to 1737 और इसके अंतर्गत The first battle of Delhi took place on 28 March 1737 between Maratha Empire and the Mughal Empire. यह later मुगल मराठा wars 1728 से लेके 1763 का ही एक हिस्सा था। On 12th November 1736, the Maratha general Baji Rao advanced to Old Delhi to attack the Mughal capital. मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सदात अली खान वन को 150,000 की स्ट्रॉन्ग आर्मी के सहित भेजा टू स्टॉप द मराठा एडवांस ऑन दिल्ली, परंतु यहां बाजीराव वन के अनएक्सपेक्टेड और स्ट्रैटेजिक मूव्स के कारण मुगल्स की हार हुई थी। इसके अलावा भी बैटल ऑफ भोपाल ऑफ 1737 भी बेहद जानी मानी है एज वन ऑफ द फेमस कैंपेन्स ऑफ बाजीराव वन, जो कि लड़ी गई थी भोपाल में बिटवीन मराठा एम्पायर एंड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद और कई मुगल जनरल्स के बीच।
इस युद्ध में भी मराठास की बाजीराव वन के नेतृत्व में जीत हुई थी और इसके परिणाम स्वरूप 7 जनवरी 1738 को एक पीस ट्रीटी साइन करी गई थी बिटवीन पेशवा बाजीराव एंड जय सिंह टू इन दोराहा नियर भोपाल। मराठास को मालवा की टेरिटरी भी प्राप्त हुई थी। तो अब इसके साथ चल के देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट आज हमारे सामने है। ये संबंधित है 1848 से, जब उत्कल गौरव अर्थात प्राइड ऑफ उत्कल मधुसूदन दास वॉज बोर्न, अर्थात उत्कल के गौरव मधुसूदन दास का जन्म आज ही के दिन हुआ था। उत्कल गौरव मधुसूदन दास वॉज बोर्न ऑन 28 अप्रैल 1848 इन सत्या भामापुर नियर कटक, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। मधुसूदन दास का ओरिजिनल नाम था गोविंद बल्लभ। इनको लोकप्रिय रूप से अक्सर मधु बाबू भी बुलाया जाता था। इन्हें अक्सर कुलबृधा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है द ग्रैंड ओल्ड मैन। ना कि वो बस एक पेशेवर वकील थे, परंतु एक पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विधायक भी थे। ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन ऑफ उड़िया डिसेंट to enter the Bengal Provincial Legislative Council and also the Central Legislative Assembly. इन्होंने प्रयास किया था for the unification of all Odia speaking regions and इन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप the state of Odisha was finally formed on 1st April 1936. इस दिन को इसी कारण उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है in the state of Odisha. मधुसूदन दास एक प्रख्यात लेखक और कवि भी थे और उनकी रचनाएं अंग्रेजी और उड़िया दोनों में ही थीं। आज भी इनकी रचनाएं लोगों को प्रेरित करती हैं। एंड ऑल्दो इनिशियली ही वाज अ मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ही लेटर डिसएसोसिएटेड फ्रॉम इट, क्योंकि इनकी डिमांड्स फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स को रिजेक्ट किया गया था। यह वाइस प्रेसिडेंट बने थे ऑफ द उत्कल सभा इन 1889। He also protested against the unfair salt laws and taxes by the British government long before, much before Mahatma Gandhi had taken up the cause at Dandi March. He pointed out to the British the unfair nature of the law as early as in February 1888. वर्ष 1903 में दास ने उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी थी। He was elected as a member of the Legislative Council of Bihar and Odisha province and under the diarchy scheme of the Montagu-Chelmsford reforms. इनका निधन 4 फरवरी 1934 में हुआ था और इनके जन्म दिवस अर्थात 28 अप्रैल को मनाया जाता है एज लॉयर्स डे इन उड़ीसा। तो इसी के साथ चल के देखते हैं अब आज का अगला फैक्ट, जो है संबंधित 1955 के साथ, जब इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ऑटोमोबाइल पायनियर टी.वी. सुंदरम अयंगर पास्ड अवे, अर्थात भारतीय उद्योगपति एंड ऑटोमोबाइल अग्रणी टी.वी. सुंदरम अयंगर का निधन हो गया था आज ही के दिन। थिरुकुरुनगुदी वेंगराम सुंदरम अयंगर was an Indian industrialist and automobile pioneer. उनका संबंध ब्रिटिश राज्य में स्थित मद्रास प्रेसिडेंसी से था। He laid the foundation for the motor transport industry in South India. जब इन्होंने शुरू की थी बस सर्विस in the city of Madurai in the year 1911. He established the T.V. Sundaram Iyengar and Sons Limited in 1911. ये वही सेटअप है जो बाद में जाके प्रसिद्ध टीवीएस ग्रुप का पेरेंट सेटअप साबित हुआ। During the times of the Second World War, Madras Presidency was met with petrol crisis और scarcity. इस डिमांड को मीट करने के लिए सुंदरम अयंगर ने डिजाइन और प्रोड्यूस किया था द टीवीएस गैस प्लांट। उन्होंने रबर रीट्रेडिंग के लिए एक कारखाना भी शुरू किया था। He was honored by the Union Government of India by unveiling buses in bronze and in marble in the city of Madurai, Tamil Nadu on 7th August 1956. और अब इसके साथ चल के देखते हैं अगला फैक्ट, जो है कि किस प्रकार
वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इज ऑब्जर्व्ड, अर्थात हर वर्ष आज ही के दिन कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। The World Day for Safety and Health at Work is celebrated annually on 28th April. किस लिए? To promote the prevention of occupational accidents and diseases across the globe. यह एक जागरूकता बढ़ाने वाला अभियान है जिसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान केंद्रित करना कि कैसे एक सुरक्षित और स्वस्थ संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए और काम से संबंधित मौतों और चोटों की संख्या को कम करने में मदद मिल सके। The International Labour Organization अर्थात ILO had started observing this day on 28 April 2003। वर्तमान वर्ष अर्थात 2021 में इस दिवस की थीम है एंटिसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस एंड इन्वेस्ट नाउ इन रेजिलिएंट OHS सिस्टम्स। ये थीम एक्नॉलेज करती है द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक और किस प्रकार से इस बीमारी का असर हुआ है ऑन वर्किंग लाइव्स ऑफ पीपल, और दर्शाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग एन इफेक्टिव, रेजिलिएंट एंड अडेप्टिव वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी फ्रेमवर्क। अब यहाँ ये चर्चा करना भी आवश्यक हो जाता है कि क्या है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात ILO। तो आप याद रखिए दोस्तों कि यह एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस whose mandate is to advance social and economic justice through setting international labor standards। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1919 में और इसके मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर स्थित है जनेवा शहर में, जो कि स्विट्जरलैंड देश में आता है। तो अब इसके साथ चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज who was known by the title उत्कल गौरव, अर्थात उत्कल गौरव के नाम से किसे जाना जाता था। ऑप्शंस हैं ए गोपा बंधु दास, बी हरे कृष्ण मेहताब, सी फकीर मोहन सेनापति या डी मधुसूदन दास। The next question is when was the state of Odisha formed, अर्थात उड़ीसा राज्य का गठन किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शंस में कुछ वर्ष आपके सामने हैं जैसे कि ए 1934, बी 1935, सी 1936 या डी 1937। The next question is who had won the battle of पालखेत in 1728, अर्थात 1728 में हुआ पालखेत का युद्ध किसने जीता था। ऑप्शंस में कुछ नाम हैं जैसे कि ए अजफ जाहवान, बी मराठास, सी मुगल्स या डी मोहम्मद खान बंगाश। The next question is who was the founder of the TVS group, अर्थात प्रसिद्ध TVS समूह के संस्थापक कौन थे। ऑप्शंस है ए जमशेदजी टाटा, बी TS संताराम, सी वेनु श्रीनिवासन या डी TV सुंदरम अयंगर। The next question is when is the World Day for Safety and Health at Work celebrated, अर्थात काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है। ऑप्शंस है ए 26 अप्रैल, बी 27 अप्रैल, सी 28 अप्रैल या डी 29 अप्रैल। With this, the sixth and the last question is where are the headquarters of the International Labour Organization situated, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शंस में कुछ शहरों के नाम हैं जिनमें से आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है और ऑप्शंस है ए जूरिक, बी जेनेवा, सी बर्न या डी बासिल। ये सभी शहर स्विट्जरलैंड देश में स्थित हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन को देखिए और बताइए कहाँ है ILO के हेडक्वार्टर्स। अब इन सभी आवश्यक क्वेश्चंस और कुछ बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा अपनी सभी आने वाली परीक्षाओं के संबंध में। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनके आंसर्स निरंतर हमारे साथ शेयर करते रहिए। विद दिस हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे सेफ।